हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक। मैं आ चुकी हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है खत्म। बीच में लोग आए थे, चले गए थे। भाई साहब, कुछ लोग बहुत परेशान हैं। कब खत्म होगा मेरा दुख? ओ माय गॉड, मेरा दुख कब खत्म होगा? कब 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 बता दे कोई मुझको। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ ये दुख कब खत्म होगा। कब होगी इस दुख की इंतहा खत्म? गाइस, गाइस, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है गाइस। इसके बावजूद भी मैं पोटे 15-15 मिनट के वीडियो बना देती हूँ गाइस। कैसे हैं आप लोग? बहुत एक्टिंग कर ली मैंने थोड़ी सी। चलिए जुड़िए आप लोग लाइव में। तब तक मैं कुछ ढूंढ रही हूँ अपने डेस्कटॉप में। क्या ढूंढ रही थी मैं कुछ ढूंढ रही थी, एक डॉक्यूमेंट। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की बात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। चलिए गाइस, रायता फैला के उसको अच्छे से लपर लपर करके चाट रहे हैं हम लोग। बना रहे हैं जनता को बेवकूफ, बना रहे हैं जनता को मूर्ख। जनता ने ऐसा कर दिया, फॉलोअर्स ऐसे कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे कर रहे हैं। गाइस, भगवान बताइए जरा आप, हमारा क्या कसूर है? कोई मुझे बताएगा मेरा क्या कसूर है? हम सबका क्या कसूर है यार? पीएनजी कैसे बन गई? कुछ ढूंढ रही हूँ मैं गाइस। आप लोग जुड़िए। इसके अलावा मुझे अभी काम करना है। मैं कुकिंग करूंगी, मैं खाना बनाऊंगी। और आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? आज का मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ क्या हुआ। आज का जो वीडियो आया अभी थोड़ी देर पहले, है ना, उस वीडियो में यही बोला गया है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मैं, मेरे मम्मी पापा रोए हैं, ये हुआ है वो हुआ है। हे भगवान, हे भगवान। देखना देखना देखना, यहाँ किसी ने इसको कट किया है क्या? कौन है जो कोशिश कर रहा है हम पति पत्नी के बीच में आने की? हम सही कर रहे हैं। अब देखो भाई, पति पत्नी की लड़ाई को सुलझाने के लिए कोई तीसरा आ रहा है। भाई बताइए। यार एक बड़ी अजीब सी न्यूज आई है यार। यार सुन के पढ़ के मुझे गंदा लग गया, बहुत ही गंदा लगा। हम्म। अब देखना, इसी वीडियो को मैं आपको बताती हूँ, इसके कमेंट पढ़ के बताती हूँ पहले कि इनके ही फॉलोअर्स इन्हें क्या कह रहे हैं। एक ही बात कितनी बार बताओगी बहन? तुम्हारा दुख कम क्यों नहीं हो रहा है बहन? देखो इनके फॉलोअर्स क्या कह रहे हैं, सुनो। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। गाइस थोड़ा शोर हो रहा है, शोर शोर हो रहा है ना। बाबू है ना आज बगल में ना, पीछे पटाखे चल रहे हैं। यार एक बात बताओ, ये पटाखे चलने का कौन सा टाइम है यार? इस समय कौन से पटाखे चलते हैं? कहाँ पटाखे चल रहे हैं? कौन सा ऐसा कोना है भारत का जहाँ पटाखे चल रहे हैं? पता नहीं किस चीज की आवाज थी, वो पटाखों की थी कि किसकी, नहीं पता नहीं। अच्छा, बहुत बातें करनी है मुझे। और मुझे इस टॉपिक पे अभी बातें नहीं करनी है ना, क्योंकि बहुत ना इंसान मेंटली परेशान हो रहा है, तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। आज मेरी दीदी से बात हुई थी, दीदी ने मुझे समझाया। भाई साहब, ये ब्लॉगर्स ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास कोई दिमाग नहीं है। हमारे पास अपना कोई दिमाग नहीं है। हम दूसरे के दिमाग से काम करेंगे, दूसरे की। सो गाइस, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव में फ्री हैं तो जुड़ सकते हैं। आज कौन सा दिन है? आ, सच्चाई छुप नहीं सकती,
आज है मंगलवार, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। ऋचा जी, हेलो ऋचा जी। अरे, हेलो, हेलो। कहाँ से है ऋचा जी? जहाँ से रायता फैला है वहां से। अच्छा, ओ माय गॉड! यार एक तरफ कह रहे हैं कि खत्म करो और दूसरी तरफ खुद ही वीडियो लाना नहीं बंद कर रहे। नहीं मैम, पता है क्या हुआ? अभी मैं रिसेंट की बात बता रही हूँ। मतलब मैं एक जगह लाइव आती हूँ, तो हुँ, मैंने बस ये बोल दिया कि भाई सपोर्ट तो देखो, इन लोगों ने ऐसा किया है कि मेरे को नहीं लगता कोई भी करेगा दोनों को सपोर्ट, है ना? ये तो मेरे हुँ, को कोई भी नहीं करेगा, है ना? ये नॉर्मल सी बात है। हुँ, लेकिन मैंने बस इतना बोल दिया कि भाई उनकी वाइफ को पता था, तो उनको पहले स्टैंड लेना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो सब लोग वीडियो बना रहे हैं, अभी सब वीडियो ला रहे हैं, ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, फालतू सबको परेशान हुँ, कर रहे हैं। बंद करो ये सब नौटंकी, मेरे को तो किसी के लिए सिंपैथी नहीं है ना? हुँ। तो कुछ लोगों ने क्या बोला कि आप दूसरे साइड के सपोर्टर हो। अब बताओ, ये स्टेटमेंट आपको कहाँ से लग रहा है कि मैं दूसरे साइड की सपोर्टर हूँ? भैया आदमी ना, जो सही आदमी होगा ना वो सही का साथ देगा। क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मेरे को बोलने लगे कि आपकी शादी नहीं हुई है, आप इसलिए आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। भाई मेरे को नहीं समझना प्रॉब्लम, ये सब टॉर्चर हो रहा है सोशल मीडिया पे। फिर कुछ लोग बिल्कुल, बोले बिल्कुल। कि मतलब वो आई, कोई थी पता नहीं कौन थी, बोले कि आप मनीषा को टारगेट कर रहे हो। भाई मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मतलब अब एक बात बताओ, मैं बस ये बोल रही हूँ खत्म करो यार। किसी को हुँ, कोई टारगेट हुँ। नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रही टारगेट, खत्म करो। और मैं बस ये बोल रही हूँ कि भाई तुमको अगर प्रॉब्लम है, तुम अपना ऑफ कैमरा सब सॉर्ट आउट करो। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने, सही बोला। अंजलि तो नेहा सब बोल रही तो है वो मुझे मैं बोल रही है, तो वो बोल रही है क्या कि आप दूसरे साइड के सपोर्टर हो। अब बताओ आप, क्या ही बोलूं मैं। लोग ना जो ऐसा बोल रहे हैं ना उनको उनको खुद को अकल नहीं है, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ हुआ क्या है, किस तरह से एक एक ही जन को गलत दिखा दिया गया और एक जन को सही दिखा दिया गया। और जो बंदी 6 चैनल पे आ रही है और एक ही बात बोल रही है, तो बात खुद सोच के देखो कि आप मैं आज आपको फ़ोन करके बोलूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं सुबह, शाम, रात, दिन 24 घंटे आपको एक ही प्रॉब्लम बताऊँ घुमा-घुमा के, तो आप क्या बोलोगे? कि बंद करो हेलो भाई, बंद करो। सिस्टर। हेलो हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। कैसी हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। और सुनो आप, और बोला क्या उन्होंने, मतलब मेरा तो लिटरली इतना मूड ऑफ हो गया ना। और बोल रही है क्या कि आप वहां से हो, आप वहां से हो। भाई जिसको भी जानना है ना, मैं वहां से हूँ, आओ मेरे पर्सनल उस पे। और एड्रेस चाहिए ना, मैं उनका सारा एड्रेस दे देती हूँ, और जिस शहर से हूँ ना उसका चप्पा चप्पा बता देती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। इतना तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कोई टूरिस्ट जगह तो है नहीं जहाँ से ये लोग हैं या मैं हूँ, वो कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं कि मैं घूमने जाऊंगी वहां। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। अजीब ये तो लोग है। हैं, मतलब सच में। मतलब कल ही मेरे को किसी ने बोला था, ऊपर से बोल रही है क्या कि ऐसा है, रात में ना एक लाइव में मैं ऐड होती हूँ, ठीक है? तो वहां पे हुँ, मतलब मेरी बात होती है, तो मैम मेरे को पर्सनली अच्छी लगती हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? हुँ, तो इस हुँ, हुँ, टॉपिक वगैरह पे बात होता है, तो 3-4 दिन हम लोग ऐड हुए थे, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे संडे था, और मेरा 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहता है, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे। तो 4 दिन हुँ, मैं कंटिन्यूअस रात में जग गई थी। हुँ, तो और उधर तो इतना डिस्टरबेंस चल रहा था कि मेरे को लगता है सब कोई जग गया होगा, है ना? तो हुँ, 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 तो रात-वात को जगी थी, तो मैं बात कर रही थी मैम से। तो मैम, मतलब मैम मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है इसलिए, तो ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, तो बोलती हैं, "आप पूरी रात लाइव जग करके आते हो, आप उनके खिलाफ बोलते हो।" भाई समझो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ़ इतना बोल रही हूँ कि तुम लोग इतना ड्रामा कर रहे हो, अपना ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करो ना यार, किसी के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो फिर बोलती हैं क्या कि वो ब्लॉगर हैं, क्यों नहीं आएँगे ऑनलाइन? आप भी तो बोल रहे हो ना। मैंने बोला हाँ भाई, मैं पब्लिक हूँ, बोलूँगी। तब से आप बोले जा रहे हो बिना मतलब, चपड़, 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 चपड़ बोले जा रहे हो। आप जानते हो कुछ? सिर्फ़ उन्होंने ब्लॉग बना के डाल दिया और जितनी अपनी कहानी रच दी, आप लोग उतना सिर्फ़ सच मान रहे हो। आप ऑफलाइन जानते हो बिल्कुल। कि वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल।
तो फिर अगर ऑन कैमरा ही सबको सब कुछ सच मानना है, किसी के लिए भी मैं बोल रही हूँ, मैं किसी इंसान का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, अगर ऑन कैमरा ही सबकी कहानी सबको सच माननी है, तो फिर सबकी कहानी सुनो ना, फिर जजमेंट दो। फिर अभी उधर की भी कहानी वो भी लेके आ रहे हैं ना, बोल रहे हैं मैं कहानी लेके आऊंगा, मैं ये लेके आऊंगा, पता नहीं वो लोग भी कुछ कुछ डाल रहे हैं, तो फिर उनकी भी कहानी सुनो। सही बात है, सही बात है। नहीं, हम यहाँ तो यार, भैया हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, हम तो जिसके जो सही लगता है हम तो उसको सही बोलते हैं। और मेरे हिसाब से तो इस पूरे पूरे मुद्दे में ना जो गलत है वो जगत भैया गलत है, मतलब सचिन चुचिन जिसको जो भी बोल लो आप, वो गलत है। अब उन्होंने उनके ही कहने का मतलब था कि आप उनकी वाइफ के साथ सिंपैथी रखो, क्यों नहीं रखोगे? आपकी शादी नहीं हुई है, आप वाइफ होती। मैंने पता नहीं, बोल रही हैं कि आपने रात में बोला था कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, मेरा परिवार है। तो मेरे को नहीं याद है कि मैंने ऐसा बोला था, अगर बोला भी है तो मैंने क्या गलत बोला है? मेरी फैमिली रहेगी ना, कुछ भी प्रॉब्लम अच्छा, होगी, हेलो हेलो, एक्स वाई मेरी बात तो सुनो सिस्टर, मेरी बात तो सुनो अब। अच्छा, क्या पता आप लोग नहीं को यार। लगता है कि अब जगत दी माफी मांगेंगी? आप लोग को लगता है इतना होने के बाद? नहीं। बिल्कुल नहीं, धज्जियां उड़ गया, अब क्या माफी मांगेगी भाई? अब तो उसकी शादी भी टूट गई, माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, माफी मांगेगी भी तो ये रखेगा उसको? अच्छा, उसकी माफी लाइफ मांग भी बर्बाद करके लेगी, उससे रखेगा? क्या हो जाएगा? माफी अगर मांग लेगी भी तो क्या हो जाएगा? ये लोग तो क्या हो खुद जाएगा? वीडियो ब्लॉग बना बना के डाल रहे हैं और चाहते हैं सामने वाला भी कुछ ब्लॉग बना के डाले, कि ना इनका पैसा कमाना बंद हो, ना सामने वाले का पैसा कमाना बंद हो। पता नहीं क्या है इन लोग का। पता है, सही अब ना बात है। ये अब इसकी वाइफ को भी घसीटा जा रहा है, ठीक है? अब इसको वाइफ को घसीटा जा रहा है, तब इसकी वाइफ का वीडियो देखो अब कैसे आ रहा है, ठीक है? अब अपने हस्बैंड का हम्म। सपोर्ट नहीं ले रही है, कर रही है मतलब। अब पहले अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रही थी। गलत ये भी है सही अरे बात है। भाई, मैं 100% अरे गलत ये भी है। मैं बता रही हूँ ना, देखो क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का मतलब, ये लोग इतने खिलाड़ी टाइप के लोग होते हैं ना, जो ये यूट्यूबर टाइप के होते हैं, ऐसे जो मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं, कोई भी हो, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ। ये लोग ना पब्लिक का रिव्यू देखते हैं कि हाँ किधर पल्ला भारी है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या तो वो लोग ना वो सुनते हैं और अगले दिन वैसा स्टेटमेंट निकाल के ला देते हैं, फिर आज सुनेंगे, फिर अगले दिन वैसा स्टेटमेंट। मेरे को तो लगता है कि मतलब मैं जहाँ बोल रही हूँ कि मैं रात में ब्लॉग में मतलब बात करती थी, तो वहां पे सबने सजेशन दिया कि आपकी भाभी अचानक से इतनी जल्दी शेर बन के निकल आई, पहले कहाँ थी? ठीक है। तो ना हम्म। अगले दिन वो उनकी भाभी रोती हुई आ गई। ले, तो मेरे को बड़ा हंसी आया। फिर अरे वो दूसरी अगले दोबारा शादी को लेकर देख लो ना, दोबारा शादी की बात हो रही थी, दोबारा करेंगे दोबारा करेंगे, जब जनता अगेंस्ट जाने लगी तो दोबारा शादी का टॉपिक ही क्लोज हो गया, वरना तो शॉपिंग तक वो कर ली थी। हाँ, हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद से हुआ कि अरे आपकी भाभी तो शेरनी बन के आ गई, तो अगले दिन रोती हुई आ गई। फिर सबने बोला ऐसे कैसे हो गया, रोती हुई आ गई, को एक दिन पहले शेरनी बन के आई थी, तो फिर नॉर्मल हो गई। फिर निशा लंबा ने बोल दिया कि शादी कर लो, तो ये लोग शादी का टॉपिक ले गया। फिर पब्लिक लताड़ी कि शादी क्यों करना चाहते हो, तो फिर अब शादी का बंद। और ऊपर से पता नहीं ये कौन सी लेडी थी, बोलती है कि आप जगत दीदी की सपोर्टर हो। मैम, आपको कहीं से भी लग रहा है मैं उनकी सपोर्टर हूँ? नहीं। मैं एक बात क्या बोलूं ऋचा ही सिस्टर, बोलूं एक मैं। बात बोलूं? अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है ना सपोर्टर हो, ये बोलो आपकी मैं उसकी सपोर्टर नहीं, उसकी बेटी की सपोर्टर हूँ, ठीक है? आज जितना दुख हो रहा है ना उसकी बच्ची को हो रहा है। इन लोग का क्या है, इनको तो कोई कोई नहीं, एक दिन भी इनकी वीडियो गैप नहीं जा रही भाई। वीडियो वीडियो वीडियो, पूरी फैमिली वीडियो डाल रही है, इतना मना अरे करने के बाद भी। मैंने बोला देखिए कि मेरे सब को कुछ लगता है, स्क्रिप्टेड ड्रामा है। टीवी अरे सीरियल्स हुआ भैया करते सुनो थे, सुनो अभी ये सुनो सब हो भैया, रहा है। आप मत बोलो कि सब कुछ ड्रामा है, आप मत बोलो, क्योंकि किसी किसी लेडीज को लग रहा है ना कि मैंने बोल दिया ड्रामा है, तो सब बोल रहे हैं क्या कि आप उनके सपोर्टर हो। हम लोग आपके चैनल, मतलब आप किसी में लाइव में जुड़ती हो, आप बोलती हो, आप भाई उनके सपोर्टर हो, आप कैसे बोल ये सकती ड्रामा हो? देखा भी नहीं है। मैं तो ये ड्रामा देखा भी नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं है कि चल क्या रहा है। मैं तो ये ब्लॉग्स देखता भी नहीं। 4-5 दिन से मैं वही तो भाई देखना कचरा ही चल बंद रहा है। कर दी, आप लोग मैं तो तो देखना ही वही बंद कर डिस्कशन दी कर रहे भाई। हो, अपना देख टाइम देख वेस्ट के कर अपना दिमाग देखो खराब करना। ये ऋचा जी के लिए मैसेज आया है विहान का। हाय विहान, हाय अंजलि, हाय रिया। ये कह रही है कि ऋचा जी आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ और आपके थॉट्स भी मुझे बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं। ऐसे ही बिंदास अपनी व्यूज देते रहे, डोंट केयर अदर्स। बिल्कुल दी, आप कैसे हो? बढ़िया। जैसिका, जैसिका की कहानी अभी मैंने सुनी,
जैसिका भी अब अपनी कहानी लेके आ गई है, मेरी कहानी को मैं पूरा रखूंगी। अब जब तुमने चैनल खुलवाया, सब खुलवाया, तो अब विवान जरा जी सा अब थोड़ी देर के लिए ऐड हो जाओ, विवान जी अब थोड़ी देर के लिए ऐड हो जाओ, इनको आप ऐड करो। वो आते नहीं है ना ये लोग ऐड हमारे में। विवान जी कई दिनों से आ रहे हैं लेकिन ऐड नहीं होते। अच्छा तुम मतलब ऋचा ये कहना चाहती हो कि तुम क्या मतलब मेन तुम्हारा जो मुद्दा है वो क्या कहना चाहती हो कि किसने गलत किया इस मुद्दे में, किसने गलत किया, कौन सबसे ज्यादा गलत है? देखो आप मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा अगर गलत है ना तो वो सचिन ही है, ठीक है। उसने उसने अपनी वाइफ की भी लाइफ बर्बाद कर दी, ठीक है। उसको सोचना चाहिए कि जब मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, तो उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर इनकी वाइफ ने कॉल कर करके बोला है जगत दीदी को, तो जगत दीदी को भी सोचना चाहिए कि भाई शादीशुदा की लाइफ में हम ना घुसे। तो गलत तो बिल्कुल। दोनों ही है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हम्म। दूसरी चीज ये है कि आप 1.5 साल से बर्दाश्त कर रही हैं, जो गलत चीज को बर्दाश्त करता है वो भी गलत ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बात है। यू आर राइट। अच्छा मैंने यहाँ पे ये उनकी बोला अच्छी था, चीज सोशल मीडिया पे आ जाती है, जो भी बुरी चीज वो नहीं आता सोशल मीडिया पे भाई। देखो सोशल मीडिया पे आ नहीं जाती है, ये महाराज खुद लाए हैं। और अब ये सब्सक्राइबर्स को हम्म। और रिएक्शन चैनल वालों को आके जो दोनों मियाँ बीवी कोसने लगे हैं, आप देखो आज जो के वीडियो में जो उसने बोला है, उनका दुख कम ही नहीं हो रहा है। चार अलग अलग चैनल पर एक ही बात घुमा घुमा के डाली गई है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। अरे भाई तुम दुखी हो, सारी दुनिया को पता चल गया कि मनीषा बहुत दुखी है, मनीषा के पति ने उसके साथ बहुत आपको गलत पता किया है। है प्रिंस अब 4 चैनलों प्रिंस पे ना बताओ तो एक क्या दिन किसी के लाइव में था। है। सुन रही हो सिस्टर? हाँ जी, हाँ हेलो। जी, हाँ जी। आ प्रिंस गए एक दिन विहान किसी जी। के लाइव में था सुबह के 6-7 हेलो बजे तक, है विवान ना। जी। उसको उस दिन यही तो समझाया मेरी गया तरफ कि से हेलो मतलब अपनी सबको फैमिली जरूर को बोलो बोलेगा। थोड़ा वीडियो अभी ना डाले। अच्छा। फिर मैम भी उस लाइव में मैं ऐड थी, मैम उस लाइव में मैं ऐड थी, उसी लाइव की बात बोली जा रही है कि मैं ना थी आपका नहीं, लाइव, आप थी आप उस किसी दिन, के हाँ। लाइव में, आप किसी हम्म। के लाइव में आते हो, 4 दिन से आ रहे हो और आप सामने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, आप मनीषा को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। भाई मेरा ये थॉट है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो मतलब सपोर्ट नहीं की है, वो दी है साथ पूरा, वो चाहे अपने फायदे के लिए दी हो या जिस भी वजह से दी हो। सही बात है। उस दिन उसको मना किया गया था ना हाँ, कि अपने उसको प्रॉपर मना कम से किया कम। गया था। हम्म। अरे वो छोड़ो, अब विवान जी ने ना क्लियरली उसको, ये विवान जी वही है, इन्होंने क्लियरली बोला था कि इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो वो बोलता है कि ये सब ना आप समझो कुछ ना ऐड वैड नीचे चला जाता है, हम लोग यूट्यूब से ऐसे वैसे पता नहीं क्या लॉजिक दिया, मतलब हाँ ऑल हाँ, मैं ओवर सुन मिला रही के थी, सब ऐसा। लाइव देखे उस दिन में। हाँ, क्या ऑल लॉजिक ओवर दिया न्यूज था में मिला देख रही विवान के। जी, थी। बताएंगे खुद ही क्या लॉजिक दिया था, वो बता विवान जी सकते हैं। हाँ हाँ, बताएंगे। मैम पहले तो मैं सबको हेलो कहता हूँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। हेलो हेलो। फिर दूसरी बात मैं ऋचा जी पे बोलूंगा कि इनका थॉट मुझे बहुत ही जेन्युइन लगता है। मुझे लगता है जो बात मैं नहीं बोल पाता हूँ वो ये हम्म। बोलती हैं। इनकी बातों से मैं पूरा 100% सहमत रहता हूँ, ये क्योंकि लॉजिकल बोलती हैं। अब अगर आपके हम्म। पास दिमाग है तो आप लॉजिक देखोगे ना, जो दिखेगा वो बोलोगे। और अगर ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। आंख मूंद लो। अब उसी लाइफ में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ एक आरती जी भी आती थी, इनके हम्म। साथ ही थी मैम के, ऋचा मैम के। तो देखिए कि आते हैं क्या बोलती हैं वो। अरे आप पढ़ी लिखी हैं, शायद इंजीनियर हैं वो भी, तो आप हम्म। पढ़ी लिखी हैं। वो कहती हैं कि आज ना मैं रो के आई हूँ। तो सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो वो हम्म। उसका ना जगत भैया के जो की पत्नी है, मजनू की पत्नी है, ऐसे अगर नाम लेना अलाउड नहीं है तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। नाम ले सकता हूँ क्या? नहीं नाम वैसे ही बोलिए, ठीक नाम ठीक सुंदर सुंदर ठीक नाम ठीक है। रखे गए तो हैं उन लोगों के। ये तो मजनू की जो पत्नी है, वो लाइव हाँ। में कुछ आंसू आ भी नहीं रहे थे उसके, जबरदस्ती आंख से ऐसे हम्म। पोंछ रही थी। बोली वो ना ऐसे बोल दिया उसके बच्चे के लिए, मुझे बहुत रोना आया, मैं रो के आ रही। अरे आपको अपना दिमाग नहीं है क्या? या आप क्या शो हम्म। देख रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहा है, आप रो के आ रही है? अरे आप कोई ऐसा रोना है तो आप जाइए, बहुत सारे बच्चे हैं जो दुखी हैं, बहुत सारी माएँ दुखी हैं, उनके साथ अपना दुःख जो है उसमें शरीक हाँ, होइए उनके दुःख उनके में। साथ कनेक्ट ऐसे हुई है। हाँ, तो आप आके फिर आप पढ़ी लिखी होके और इलॉजिकल बात कर रही हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगा वो। सबने कहा कि नहीं, नहीं इतना इमोशनल नहीं होइए, लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, आप अगर घर में रहने वाली महिला होती हैं जो सिर्फ खाना पका रही है तो ठीक है कि आप उस लेवल पे नहीं सोच रही हैं। तो वो तो थॉट बिल्कुल है। और बिल्कुल। फिर मैं उस पे आऊँगा मैम, जो मैंने पूछा। मतलब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता था, मैं जुड़ने की भी कोशिश मैं तभी करता था जब लगता था कि वो प्रिंस आया है या अलका आई है जिससे मुझे सवाल पूछना है। हम्म। मैंने मैंने हम्म। उनसे पूछा कि क्या शादी की बात पे मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ये ड्रामा है
और सिर्फ कंटेंट के लिए है, और ये लोगों ने उनको पुश किया है। वो जो एके हैं दिल्ली वाले, वो और उनकी जो मुंह बोली बहन है, उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए उनको पुश किया है और सबको एजेंडा मिल रहा है, तो हम भी कंटेंट देख रहे हैं। वो क्लियरली बोला। फिर बोला कि मैंने पूछा किसी सवाल पे, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी मजबूरी है कि हमें तो ब्लॉग डालने ही है, नहीं तो ऐड कम हो जाएंगे। एल्गोरिदम ऐसा है कि 3 वीडियो हमारे रोज के आने चाहिए, नहीं तो ऐड उस पे नहीं आएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यानी कि क्लियरली कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब पैसा है और कुछ नहीं है, और क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब बताइए मैम, कोई मेरे को कैसे बोल सकता है कि आप दूसरे पार्टी से? भाई मैं तो सीरियसली आज मेरा दिमाग खराब। अच्छा, गुस्सा आ रहा है आपको? अभी थोड़ी देर पहले की लाइव में, थोड़ी देर पहले भी लाइव की थी मैंने एक्चुअली, तो उसमें मैं यही बोल रही थी, किसी ने कहा कि जो मैडम है जगत दीदी जो है वो ऐसी हैं वैसी हैं, उन्होंने दूसरे का घर फोड़ दिया। मैंने उसमें यही कहा था कि आपको पता नहीं है, अगर वो कोई और औरत होती ना, तो अभी सचिन महाराज दुबके दुबके नजर आते, पीछे लग जाती ना ये बोल के कि अब तूने मुझे बहन बना के मेरे को जान बनाया ना, अब चल एक काम कर, मैं डोली डंगर लेके तेरे घर आती हूँ, अब तू रख मुझे, दिखा तेरी कितनी वो है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ इन्होंने खोली है, सचिन जी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, उसकी इज्जत ही उछाली है और अपना अच्छा बीवी विवान के जी, पल्लू में घुस गए जाके। आप मैम का जिस लाइव में हम लोग ऐड हुए थे फर्स्ट डे, आप वो लाइव शायद देखते हो, या पता नहीं हाँ, मैं 3 दिन देखता से तो हम लोग, हाँ देखते हो ना, और 3 दिन से तो हम हूँ। लोग ऐड भी आपको कहीं भी लगा कि मैं किसी का भी सपोर्ट करती हूँ? कहीं भी लगा आपको? देखिए, मैं मैसेज जो मैंने किया था, इसलिए नहीं किया था कि मैं आपको जान रहा हूँ। उसी लाइव में आरती जी भी थी, जो जिनकी बातें मुझे लगी कि मतलब इलॉजिकल है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने वो भी बोली। क्योंकि आप पूरा लॉजिकल बोलती हैं, जो भी आप बोल रही हैं बिल्कुल सटीक बोल रही हैं, और यही बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, तब किसी को समझ नहीं आया। उसके बाद लोगों का वो थॉट बदला भी कि हाँ उसका भी कुछ हाथ है, मतलब हाथ नहीं कहे तो उसकी भी गलती है। अरे जब आपको सब कुछ दिख रहा है तो आप देखिए ना, लॉजिकल देखिए कि कोई कैमरे पे रो रहा है, कैमरे पे सब कर रहा है, रोज व्यूज भी बदल रहे हैं मैम उसके। वो आता है, प्रिंस आता है, चुनावी सर्वे होता है जैसे, वैसे ही वो सर्वे कर रहा है, हाँ। ब्लॉगिंग सर्वे उसको कह दीजिए। और उस पे हाँ। हाँ आप लोग सचिन और मनीषा को साथ देखना चाहते हैं, लाइक कीजिए। अरे क्या ये चल रहा है, आप सर्वे कर रहे हैं क्या? हम तो पिछले हफ्ते से लाइव आते हैं, हम पिछले हफ्ते से यही बात बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत है, फिर जहां हाँ, नेहा गलत, नेहा को गलत बोलते हैं, जहां वो गलत मैम सचिन, वहां सचिन को लाइव में गलत बोलते हैं, जहां मनीषा गलत, हम मनीषा को भी गलत ही बोलते हैं। हम मैम बिल्कुल भी जो सपोर्ट नहीं करते किसी का। जो जो निष्पक्षता है यही है मैम। मैं आता हूँ आपका देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐड नहीं होता था, लेकिन मैं हाँ। देखता था इसलिए क्योंकि जो अपील करता है ना कि हाँ ये लॉजिकल बात हो रही है, ये नहीं हो रही है कि अंधभक्त वाली बात हो रही है कि हाँ इसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है। अरे ये कोई जमात थोड़ी है कि इसके साथ ये भेड़ इसके साथ जाना है, ये बकरी नहीं तो इसके साथ उन जाएगी। लोगों ने बोला, अच्छा विवान जी, मेरा और सोनिया जी का सेम क्वेश्चन था ना उस लाइव में, कि हम लोग को एक ही चीज पूछना है कि आप 1.5 साल से चुप क्यों थी, आप 1.5 साल पहले क्यों नहीं? तो अब सब लोग ना खुद से ही अपना दिमाग लगा रहे हैं कि फैमिली प्रेशर रहता है, ये रहता है, वो रहता है। हम बोले भाई तुम उस जगह पे नहीं रहते हो, हम रहते हैं, मेरे को पता है वहां पे 19 साल 20 साल में ही लड़कियों की शादी होती है। वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है सिवान। सिवान इसलिए फेमस है क्योंकि वो शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था किसी टाइम में। जी, अब मैम करेक्ट। मेरा एक और मेरा व्यूज था कि व्यू था मेरा अपना, कि ठीक है आप 1.5 साल से आपको बोला गया कि 1.5 साल में आपकी जैसे ही उससे बात हुई मजनू की, लैला से, कि हाँ उसके साथ आपको नहीं रहना है, किसी टच में नहीं रहना है। तो उनकी शादी को 5 साल हो गया, 1.5 साल से आप संपर्क में नहीं है। 3.5 साल क्या कर रहे थे? तब तो फैमिली प्लानिंग आपसे हुई नहीं। तो उस समय कौन सी आ गई थी नई लैला जिसने मना कर दिया था? तो ये सारे बहाने हैं और ये कुछ नहीं है, ये व्यूज का चक्कर है, और सबको पता। अब ये नया शुरू हो गया है। जैसे वो जो मजनू है वो बहुत ही होशियार और मुझे शातिर सा लगता है वो। और वो सारे घर पे, यही बात मैंने फ्रेंड से पूछा था, शायद ऋचा मैम को याद हो, कि आपके घर में क्या वो सचिन जो है वो डिक्टेटर है, सबको कंट्रोल करता है? तो उसपे देखिए वो बोलना भी चाह रहा है, क्योंकि सारी पोल पट्टी वो अपने घर की खोलना चाह रहा है वो। तो वो कहता है कि नहीं इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा कुछ हिंट्स दे दीजिए, मतलब हेलो। बोलिए मत, लेकिन हाँ जी आ रही है बात। तो उस पे वो कह रहा है कि मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। तो घबराइए नहीं, हम लोग सपोर्ट में हैं।
गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं, हम किसी भी एक की साइड है ही नहीं। कल भी हमने यही कहा था कि जो गलत है वो गलत ही रहेगा और किसी एक का नाम नहीं उछाल सकते आप। चली गई क्या इक्वली रिया जी? रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और मैम हम्म दूसरा मुझे लगता है कि जितने सारे क्रिएटर्स हैं ना मैम, उनके साथ के हेलो। या जो है सब नहीं नहीं, मैं आपदा सुन में रही हूँ, अवसर देख सुन रहे हैं। रही हूँ, बोलिए विवान जी। सब आप अच्छा अच्छा, अवसर में आपदा में अवसर देख रहे हैं। सबको लग रहा बिल्कुल है कि ये बिल्कुल। अवसर है। उसकी मुंह बोली बहन को देखिए, उसका तो मुझे हद लगता है कि कैसी हो आप। पूरा थंबनेल लगा के मैम 4-5 अलग-अलग फोटो जो है, अब भाभी ने क्या कहा, भाभी नाराज है क्या, ये वो पूरा लहंगा अलग डाल रही है, वो मतलब पूरा ऐसे लग रहा है जैसे जो उसके लिए पूरा अवसर है, पूरा वो भुना रही है उस करेक्ट। मौके को। पूरा और ये तो है, सारे ये तो किया है। जा रहा साथ है हैं। अभी उसके लिए। हाँ, तो जी वही बात है ना, जी। ये सबके लिए अवसर है और सब उसमें हाथ, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और जो कल जीजू जी आए थे जो मना करके गए रिएक्शन चैनल वालों को, उसके लिए क्या कहोगे आप लोग? वो भी व्यूज का ही चक्कर है ना वो मैम, उसका जो है वो भी व्यूज का चक्कर है, क्योंकि उसको भी वही चाहिए व्यूज। तो अब वो तो आधी बात है मेरा नाम लो, कोई मेरा नाम नहीं ले रहा है। हाँ, एक तो वो बात है, दूसरा उसको प्रमोट करना है, तभी उसका दोस्त कह रहा है कि हाँ इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको और भी अपडेट मिलेगी। अरे हमको नहीं चाहिए तुम्हारा अपडेट, तुम रखो ना सही अपने पास। सही बात है, हमको नहीं तुम चाहिए। अपनी उसको और तुझे मैम बता भी नहीं सुरभि जी आज क्या शॉपिंग हो कि रहा वो है? बता भी नहीं रहा कि करने वाला क्या हूँ आलू बैंगन, वो आलू इसलिए। बैंगन बना रही हूँ मैं। हाँ, पता है जी मैम, जी मुझे जी लगता है कि विवान वो जी, आप शादी सही भी कह कर रहे हैं। लेंगे, शादी भी कर लेगा। मुझे थोड़ा सा हाँ वो ना करेंगे, उस बिल्कुल टाइप का करेंगे। लगता है। उनकी बातों से एक बार भी ये जाहिर नहीं हुआ है कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे। हम्म, और यार नॉर्मल सी बात है, आज की डेट में अगर किसी 20-25 साल के लड़के लड़की की एंगेजमेंट होती है तो वो भी फोन पे ही बातें करते हैं। तो इनकी हम्म, एंगेजमेंट के पहले और इतनी हिम्मत कि एक कुंवारे लड़के ने एक विडो महिला से, बच्चे वाली महिला से, बड़ी उम्र की महिला से शादी करने का प्रस्ताव घर में रखा होगा। तो ये बात कोई आज से थोड़ी चल रही होगी, ये भी होने में भी तो कम से कम 1-2 साल लगे होंगे उसको मनाने में, कि नहीं लगे होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये सचिन सारी के साथ, फैमिली। अगर वो उधर 2 साल से इन्वॉल्व थी तो सचिन के साथ डबल टाइमिंग कर रही थी, सचिन को पता ही नहीं चला। ये पागल थे क्या जो भग भग के जाते थे अपनी बीवी को छोड़ छोड़ के उधर? हैं? सिर्फ कुछ नहीं, केवल ईगो शांत करने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें ऑनलाइन लाई हैं और कुछ नहीं। और व्यूज और पैसा कमाना, बस ये 2 ही चीजें हैं बस यहाँ पे। सबसे तो मुझे उसका नाटक लगता है मैम, इनका तो चलो ठीक है छुपा हुआ था, तो एक इमोशन अलग तरीके का था, वो गंदा कहें या जो भी कहें, लेकिन एक जो आदमी उसमें फंसा हुआ था वो उसको कैसे टॉलरेट कर सकता है 1.5 साल से और बढ़िया से। इसका मतलब तुम बहुत ही फेक पर्सन हो, तुम पे कैसे विश्वास करें, तुम तो सबसे ज्यादा फेक तो तुम ही हो। सही वो बात है, तुम्हारे आप अंदर मुंह नहीं, जबान नहीं, बोल नहीं पाई, हम दूसरों से जवान बोल नहीं। रही और हो। सबसे बड़ी बात कि तुम झूठ कितना बोलती हो। जब ये वाला मसला हुआ मैम, कुछ हाँ। दिन पहले जब मसला हुआ कि वो जगत दीदी जो है वो उसको वीडियो कॉल पे कह रही है कि तुम्हारे पति में है क्या, उसके बाद लाइव हम्म आता है वो मजनू, और उसके साथ हम्म ये भी लाइव किया है, और दोनों कहते हैं कि अरे ये तो क्रिएटर्स ने भड़का दिया इसको, हम लोग भाई बहन हैं और क्रिएटर्स ने भड़का दिया। वो भी कह रही हाँ मेरे से गलती हो गई, क्रिएटर्स ने भड़का दिया ये वो। अरे तो 1 महीने पहले तो तुम सबको बेवकूफ बना रही हो, अब कहती हो कि 1.5 साल से मैं टॉलरेट कर रही थी, तो उस दिन क्यों नहीं बोल रही थी? अगर हम्म सचिन ने मजनू ने नहीं खोला होता या हम्म दोनों में झगड़ा नहीं हुआ होता, तब तो तुम ऐसे ही चला रहे होते और और क्या, व्यूज ये भी कमाते चला तो रही उसके होती, नाम ये पे। भी मुंह नहीं खोलती, ये भी नहीं अब रो रही भोपाल होती, जा ना जा ये रो रही होती, ना इनके मम्मी पापा रो रहे होते। हाँ, सही बात है। और मैम भोपाल जा जा के डांस करती रहती तुम गानों पे। तो इनको क्या है ना मैम, जो मैं जान मतलब मुझे लगता है अपने लॉजिक से कि इसको जो है ना वो लग्जेरियस लाइफ की आदत हो गई थी और पार्टी हाँ। एनिमल हो गई थी ये। इसको खाना हम्म बनाना था नहीं, इसको कुछ करना था नहीं। इसको सिर्फ ये था कि पार्टी में गए और खाए और वो बस डांस किया, वो छूट ना जाए वो लालच इसको था। तो अब उसके लिए फिर टॉलरेट करो, तुमको तो कीमत चुकानी पड़ेगी फिर। तो इक्वली वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि आप बढ़ावा दे रहे थे और आप इस बात को छुपा रहे थे और आप जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। उतने ही आप सम्मिलित थे लोगों को बेवकूफ बनाने में जितना 2 आदमी और, आप भी उन्हीं में से एक थे।